जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे देश की युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी मतलब लेडीज़ और जेंट्स, पुरुष और महिलाएं। ओके, पर मैं अपनी बात रखने के लिए पुरुष को अलग रख रही हूँ और महिलाओं को अलग रख रही हूँ। जैसे कि मैंने पुरुष के लिए सोचा है कि वो देश का भविष्य है, देश को आगे लेके जाएंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे, देश को सुरक्षित रखेंगे, ये उनकी जवाबदारी है। और महिलाओं के लिए मैंने सोचा है कि वो देश के अपना जो धर्म है, देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी रक्षा करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, उसको लुप्त होने नहीं देंगे। तो अब जब महिलाओं के ऊपर देश की सभ्यता और संस्कृति का भार है, मतलब उसको आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना है। और जब आजकल हम देख रहे हैं कि जो बहुएं हैं हमारी, वो जीन्स और टी शर्ट में हैं, तो देश का जो हमारे कल्चर है, जो देश की हमारी सभ्यता है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश का जो संस्कृति है वो साड़ी पहनना, साज श्रृंगार करना महिलाओं के लिए, और आजकल तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। सभी जीन्स टी शर्ट, साड़ी तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि साड़ी है किस कोने में। बस करवा चौथ हुआ या दिवाली हुई, बहुत से बहुत हड़ताली तीज में साड़ी देखने को मिलेगा दोस्तों, वरना अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है साड़ियों को देखना है। थोड़ा बहुत शादियों में भी आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, शादियों में भी साड़ी पहना है। देखिए, मुझे जीन्स से कोई आपत्ति नहीं है, जीन्स से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। जीन्स तो बहुत अच्छी ड्रेस है, कंफर्टेबल है और अपने एक बॉडी को पूरा ढक के रखते हैं और हम लोग उसमें थोड़ा सा सुरक्षित भी फील करते हैं, तो वो कोई बुरा नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि साड़ी जो है वो हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर महिलाएं पहने। आजकल की जो बहुएं हैं, जॉब कर रही हैं, सासू जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई, इसी ड्रेस में आपको बेटी मान लिया, तो उन्होंने भी सोचा भाई बेटी मान लिया है तो हम जीन्स शर्ट सूट सब पहनेंगे। जबकि बेटी मानने का मतलब ये नहीं है कि आप जीन्स या टी शर्ट पैंट जो भी इच्छा हो पहने। बेटी का मतलब तो ये होता है कि आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपने खान पान के लिए, आप स्वतंत्र हैं आने जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं पर्दा के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम बेटी हैं तो जीन्स पहन सकते हैं, सूट जीन्स जो भी पहनना हो पहनिए। तो सासू जी ने तो आपकी भावना की कद्र करी, आप जिसमें खुश हैं उन्होंने भी उसी में अपनी खुशी मान ली। तब आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप भी उन्हें खुश रखें भाई, आप भी उनकी भावनाओं को समझें। तो आप 5 दिन ऑफिस जाती हैं तो 2 दिन सैटरडे या संडे, मतलब इतवार और शनिवार के दिन, तो आप घर में साड़ी पहन सकती हैं। आप पहनिए, श्रृंगार करिए, चोटी बिंदी टिकी लाली सब कुछ लगाइए, ताकि सासू जी को लगे तो कि भाई मेरे घर में बहू है। देखो, बेटी के साथ तो वो पिछले 20 साल से रही थी भाई, उनकी भी एक बेटी थी और बहू को भी उन्होंने बेटी मान लिया, अच्छा किया। लेकिन अब उनके जो मन का भाव है उससे कौन समझेगा, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन बहू के रूप में देखने को तो वो तरस रही है ना। तो आप उन्हें हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, जो भी आपको टाइम मिलता, तो आप साड़ी पहनिए और उन्हें खुश रखिए, उनके हिसाब से भोजन बनाइए, साड़ी पहनिए, उनको लगना चाहिए कि भाई मेरे घर में बहू हुई है। आजकल तो होता क्या दोस्तों के आज कहते हैं ना, कल शादी हुई, आज हनीमून पर गए और कल 4 दिन बाद लौट के आए तो जॉब पे चले गए, किसी ने जानी नहीं कि बहू कैसी है। अड़ोसी पड़ोसी तो ठीक दोस्तों, घर वालों ने भी नहीं जान पाते हैं कि भाई बहू कैसी है। आप तो जानते हैं शादी में तो सब सजने समझने और खाने पीने में ही मग्न रहते हैं। पड़ोसी वगैरह जो रिसेप्शन होते हैं उनमें जाते हैं तो उनको भी खाना पीना खाया, बस एक झलक देखी, बस उनको भी कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। बाद में सोचते अरे उनकी बहू को तो हमने ठीक से देखा ही नहीं है। बहू यहाँ रहे तो देखे भाई, अगर यहाँ रहेगी तो वो जॉब पर जाएगी तो 1 ही 2 दिन मिलता है,
और अगर बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं तब तो महीनों की छुट्टी। कौन है घर में? बेचारे सास ससुर अकेले हैं, जैसा घर पहले था वैसे आज भी है। कोई आ रहा है वही चाय बना रही है, सन्नाटा पसरा हुआ, पता ही नहीं पड़ा दोस्तों के घर में शादी भी हुई थी या नहीं। और पहले के ज़माने में देखिए 3-4 दिन शादियाँ होती थी, फिर बहू आती थी, देवी देवता पूजते थे, 3-4 दिन ढोलक बजती थी, गाने बजाने होते थे। सब लोग अच्छे से बहू को जान लेते थे, पहचान लेते थे कि भाई घर में ये कोई बहू है, सबसे अच्छे परिचय हो जाता था। और घर में बहू की चूड़ियों का खनकना, पायल का छनछना छनकना, बिंदिया चमकना, मांग का सिंदूर दमकना कितना अच्छा लगता था। आवाज़ दे रही हैं सासू जी बहू जी को चाय बनाने के लिए, चाय लेके आ रही हैं बहू। और जब किचन में जाती हैं तो पल्लू का सिर पे ढकना, कमर में खोसना, पल्लू से हाथ पोंछना, पसीना पोंछना, सब कितना अच्छा लगता है कि ये हमारी बहू है भाई। और साड़ी का भी एक महत्व बढ़ जाता है भाई, साड़ी भी बहुत खूबसूरत परिधान है और ये तो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल एक ड्रेस है, तो पहनना ही चाहिए। अब ठीक है समय बदल गया है, सब जीन्स में आ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी उन्हें हफ्ते में 1-2 दिन मिलता है तो मेरा भाई कहना तो ये है कि आप साड़ी पहनें। आप साड़ी नहीं पहनेंगे तो आपके बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई साड़ी है क्या चीज़। आप कहीं भी देख लीजिए, माँ जा रही है, बेटी जा रही है, सब जीन्स टॉप में, पता ही नहीं पड़ता दोस्तों कि माँ कौन है, बेटी कौन है। अरे जब भी आप घर से बाहर निकले तो भाई साड़ी पहन के निकलिए ना, दुनिया को मालूम तो पड़ना चाहिए ये भारतवर्ष है। जो जब जितने सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें दिखना चाहिए कि ये भारतीय नारी है इसमें, तो अच्छा लगता है ना कि भाई बच्चे ठीक हैं अब जीन्स में हैं, और तो कम से कम जो बच्चों की माँ है वो तो दिखना चाहिए ना कि साड़ी, तो हमारे साड़ी का महत्व भी बढ़ता है और देश का भी महत्व बढ़ता है और अच्छा भी लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगेगा। और हमारे देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो भी सुरक्षित रहेगी। वो भी इसको लगेगा कि भैया आप आगे लेके जा रहे, नहीं तो कल के दिन तो आपके बच्चों ने तो देखा ही नहीं साड़ी पहने हुए, फिर वो धीरे 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 तो कुछ वर्षों बाद तो फिर साड़ी तो लुप्त हो ही जाएगी ना। तो आप प्लीज़ साड़ी समय समय पर पहनिए, सिर्फ त्योहारों पर नहीं कि भाई दिवाली और हड़ताली तीज में पहन लिया, करवा चौथ में। आप सैटरडे संडे पहनिए और सासू जी को खुश करिए। और अगर आप होटल वगैरह जाते हैं उस दिन सैटरडे संडे तो उनको भी लेके जाइए, या फिर उनकी पसंद की कोई स्वीट लेके आइए, कोई आइटम ऐसा लेके आइए जो सासू जी को पसंद है। तो सासू जी को भी तो खुश होना चाहिए ना दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने सब गांव के लोग हैं, शहरों में बस गए। आप तो जानते हैं हमारा देश तो गांव में ही बसता है। उनके बुज़ुर्ग माँ बाप जिन्होंने कभी ये चीज़ सपने में भी नहीं सोची होगी कि मेरी बहू जीन्स पहनेगा। बच्चे तो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी उन्होंने अपना मन बनाया नहीं कि नहीं भाई बच्चे जिसमें खुश हैं हम भी उसी में खुश हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी सासू जी को हम भी खुश करें ना। तो आप प्लीज़ हफ्ते में 1-2 दिन जो भी आपको छुट्टी मिलती है अपने ऑफिस की, उस दिन आप साड़ी पहनिए, सासू जी के पसंद का भोजन बनाइए, नहीं हो तो होटल लेके जाइए और अपने इस संस्कृति को आगे बढ़ाइए ताकि बच्चे भी आगे सीखें और हमारा देश का नाम भी आगे बढ़ता रहे कि भाई यहाँ का जो कल्चर है वो मिटना तो नहीं चाहिए। और इसकी ज़वाबदारी आपके ऊपर है। जी हाँ बहू रानी जी, आपके ऊपर है। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, मैं जीन्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जीन्स बहुत अच्छी है, बट यही है मेरा कि साड़ी को भी जीवित रखिए। वो भी बहुत सुंदर परिधान है, हमारे देश का है, हमारी सभ्यता संस्कृति है, तो उसे आगे लेके आपको ही जाना है। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए और आज की दुनिया में जीना हो जिए, किसी ने मना नहीं किया। तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा तो लगा होगा, नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कह रही, जो हकीकत है वही बयान कर रही हूँ। ओके, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।